अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और आज का हमारा टॉपिक है थीम्स के बारे में। हैप्पीनेस में जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन है कि थीम्स सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे पास वर्डप्रेस में, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपकी वेबसाइट को एक खूबसूरत शक्ल देता है। थीम क्या होता है कि आपकी वेबसाइट को एक खूबसूरत शक्ल देगा। जैसे कपड़े इंसान की शक्ल बदल देते हैं ना, वैसी थीम वेबसाइट की शक्ल बदल देती है। वेबसाइट कैसे नज़र आएगी? अच्छा जी, रंग कौन से होंगे, फ़ॉन्ट कैसा होगा, मेनू किस शक्ल में दिखाई देंगे, होम पेज किस तरतीब से लगा होगा, मोबाइल और कंप्यूटर पर ये कैसे नज़र आएगा, आर्टिकल, तस्वीरें, वीडियो कैसे दिखाई देंगे, ये सारे हम थीम पे तय करते हैं। हर थीम का अपना एक लेआउट होता है, अपनी एक अपीयरेंस होती हैं, अपने कलर्स होते हैं, अपने फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो जैसे हमारे पास हम फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक न्यूज़ की वेबसाइट है। तो अगर आप एक न्यूज़ की वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हेडलाइन कैसे बनाएंगे, उसका साइड बार कैसे होगा, अगर आप ब्रेकिंग न्यूज़ उसमें शामिल करेंगे तो उसका हम लेआउट कैसे बनाएंगे, अगर हम एक शॉपिंग की कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो फिर वो कॉमर्स कैसे सपोर्ट करेगी, उसका थीम कैसे होगा, कैसे हम रेट बनाएंगे, वो आपके पास होती है। अगर हम एक ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो सादा होनी चाहिए, तेज़ रफ्तार होनी चाहिए। तो उस तरह की हम थीम अप्लाई करेंगे इस पर। देखिए, वर्डप्रेस में जो थीम होती है उसमें जो उनके मेन हिस्से होते हैं, सबसे पहले होता है उसका हेडर। ये हम आगे से आगे स्टेप बाई स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हिस्सा हमारे पास हेडर होता है। हेडर वो पार्ट होता है जो वेबसाइट का ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहाँ पे लोगो लगा होगा, मेन्यूज़ होगी, सर्च बार वगैरह लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं हेडर का ऑप्शन। एक होता है हमारे पास फुटर का ऑप्शन। फुटर वो ऑप्शन होता है जो वेबसाइट के नीचे वाले हिस्से पर लगा होता है, जिसमें हमारे पास कंटेंट इन्फो हो सकती है, उस पर कॉपीराइट का हो सकता है, कुछ सोशल आइकन्स होते हैं, वो जितना भी पार्ट्स हमारे पास होता है वो सारा हमारे पास होता है, इसका फुटर के बारे में होता है। फिर थीम की अपनी साइड बार होती है। साइड बार आपके पास हम दाएं साइड में भी हो सकती हैं, बाएं जानिब भी हो सकती है। फिर हमारे पास एक लेआउट होता है, होम पेज लेआउट होता है, उसमें न्यूज़ का स्टाइल होता है, ब्लॉग के स्टाइल हो गया, कंपनी के स्टाइल हो गया, अगर आप शॉपिंग के बना रहे हैं तो शॉपिंग के स्टोर्स होते हैं। फिर आपके पास पाँचवा हिस्सा आता है कलर्स एंड फ़ॉन्ट के बारे में, कि हर थीम के अपने रंग फ़ॉन्ट होते हैं। बहुत से थीम अपनी मर्ज़ी के रंग इस्तेमाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी के थीम अप्लाई करते हैं। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे होना चाहिए, मसलन कि मोबाइल में ये कैसे नज़र आएगी, टैबलेट्स में कैसे नज़र आएगी, कंप्यूटर में कैसे नज़र आएगी, ये सारी डिटेल होती है हमारे पास थीम्स के बारे में। मैं आपको कुछ आपके पास मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेबसाइट है WhatsMobile.com पी के। देखिए, इसका लेआउट और है। ये आपके पास पार्ट होता है हेडर का, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। ये होता है हमारे पास सर्च बार होता है, यहाँ पे कुछ हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास लोगो लगा हुआ है आपके पास, ये हमारे पास मेन्यूज लगे हुए हैं, ये हमारा पूरा पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं हेडर लगाना। ये हमारे पास होता है स्लाइडर, इसके दो स्लाइडर लगे हुए हैं, एक लेफ़्ट साइड पे ये लगा हुआ आपके पास, उसी तरह आपके पास राइट साइड पे ये आपके पास स्लाइडर लगा होता है। सबसे एंड पे हमारे पास होता है फुटर, ये वाला, जिसमें प्राइवेसी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट इन्फो लिखी होगी है, ये उसके बाद ये मोबाइल वर्जन लिखी होती है, ये हमारे पास ये कॉपीराइट का डिटेल लिखी होती है, ये इसे हम कहते हैं फुटर का पार्ट। इसी तरह हमारे पास एक वेबसाइट है ब्लॉग की। अब देखें, इसमें वही चीज़ें, ये हमारे पास मेन्यूज़ आ गया के पास टॉप पे, इसका लोगो लगा हुआ है हमारे पास, ये सर्च बार आ गया, नीचे ब्लॉग सारे बने हुए हैं, स्टेप बाई स्टेप बने। ये अलग ब्लॉग बना हुआ है, ये अलग ब्लॉग बना है, हर ब्लॉग की सेटिंग कैसे लगाई है, इसकी तस्वीर लगी हुई है। यानी कि हर थीम दूसरी थीम से बहुत डिफरेंट होगी। ये हमें खुद डिज़ाइन को खुद सेलेक्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब, जो जिस तरह की हमें वेबसाइट चाहिए उस तरह की हम थीम अप्लाई करने के बाद में हम सेटिंग अपने हिसाब से कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास एक एजुकेशन की वेबसाइट है वर्डप्रेस के। अब देखें, इसके सारे लेक्चर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आपके पास स्लाइडर सारा आ गया, ये हमारे पास लोगो आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास सर्च बार आ गई है, ये इनके मेन्यूज़ आ गए हैं, ये इनका टॉप के मेन्यू आपके पास आ गए, ये हमारे पास सोशल आइकन आ जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन, साइन अप वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। अगर हम नीचे सबसे एंड पे जाएंगे, ये फुटर लगा हुआ सारा। देखिए, फुटर इन्होंने फुटर में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ये अलग आपके पास कॉलम आ रहा है, 4 कॉलम आपके पास आ रहे हैं। फिर आपके पास ये गूगल प्ले का भी ऑप्शन आ रहा है, ऐप स्टोर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इन्होंने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब के लिंक्स दिए हुए हैं। तो ये हमारी सारी सेटिंग होती है थीम्स के बारे में। पहले सबसे कि आपने किस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो आज हम सीखेंगे कि हमने थीम इंस्टॉल कैसे करनी है। अभी हमारे पास कोई थीम नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे जाके अपनी साइट को विज़िट करूँ, मैंने राइट क्लिक किया यहाँ पे, ये मेरे पास एरिया होता है जहाँ से हम कोडिंग वगैरह करते हैं।
कोई चीज़ हमें लगानी है वो सारा पार्ट हम यहाँ पे करते हैं। डैशबोर्ड इसे कहते हैं कि अगर आप थीम लगाएंगे तो यहाँ पे इस एरिया पे लगानी पड़ेगी। इसका व्यू हमें लगेगा इस वेबसाइट पे। अब देखेंगे यहाँ पर कितना डिफरेंट है। ये सारा एरिया के पास डैशबोर्ड का आ रहा है कि इसमें काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जो सेटिंग हम जहाँ पे करेंगे उसका व्यू हमारे पास इधर आएगा। ये हमारी बेसिकली वो वेबसाइट है जो लोगों को डिस्प्ले होगी। अभी इसमें कुछ थीम अप्लाई नहीं हुआ, तो सिंपल सी वेबसाइट है। मैं डैशबोर्ड पे गया हूँ, मैंने अपीनियंस पे क्लिक किया, थीम्स पे क्लिक किया। देखिए मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम वही आ रही है, 25 आ रही है, 24 आ रही है, 23 आ रही है। आपने जो भी थीम लगानी हो सिंपल आप क्लिक करेंगे ऐड थीम पे, तो आपके पास काफ़ी सारी थीम्स लोड होके आ जाएगी। लेकिन ये थीम तब आपके पास लोड होके आएगी जब आपके पास नेट लगा होगा। नेट के बगैर ये थीमें आपके पास अपलोड कभी भी नहीं होती। अगर नेट नहीं होगा तो आपके पास जो ये लोगों जो थीम है ना 23 होगी, 24, 25 सिंपल ही आपके पास शो होंगी। बाकी थीम आपके पास कभी भी शो नहीं होगी। देखिए इस पर कितनी प्यारी भी थीम आपके पास शो होगी। आपको यहाँ से लेआउट दिया हुआ है कि आपने इस तरह की वेबसाइट बनानी तो आपको ये थीम अच्छी लगेगी। अगर आप अच्छा जी ये इस तरह की वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास इस तरह की थीम अच्छी लगेगी। यहाँ पे थीम दो किस्म की होती हैं। कुछ थीम प्रीमियम होती है जो हमें ख़रीदनी पड़ेगी, कुछ आपके पास फ्री थीम होती है। तो फ्री थीम के भी फ़ायदा होता है, मुकम्मल फ्री होती है, महफूज भी होती है, हल्की थीम्स होती है आपके पास। प्रीमियम थीम में ये होता है कि ज़्यादा फीचर्स होते हैं आपके पास, प्रोफेशनल डिज़ाइन होते हैं, ज़्यादा कंट्रोल होता है, बेस्ट सपोर्ट होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है हमारे पास कि थीम्स किस तरह की लगानी है। कुछ उर्दू की थीम्स हमारे पास आती है, जैसे कि उर्दू प्रेस आ गई है, उर्दू पब्लिशर आ गई है, उर्दू पेपर आ गई। ये वो थीम्स है जिनकी मदद से हम उर्दू की वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारे पास एक वेबसाइट होती है जिसका नाम है wordpress.org। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का लेआउट आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे एक्सटेंड पे, यहाँ से थीम्स पे, तो आपके पास ये सारी थीम्स वो आ गई। अगर आपने कोई वेब थीम्स को डाउनलोड करना है सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। थीम्स पे मिसाल के तौर पर मुझे ये थीम पसंद आ गई है, मैंने इस पर क्लिक किया, साथ ही आपके पास बटन आ जाएगा डाउनलोड करने का। सिंपल आप यहाँ से डाउनलोड करें तो वहाँ पे अपनी वेबसाइट पर लगा भी सकते हैं। दो तरीक़ेकार होते हैं थीम लगाने के। एक तरीक़ाकार होता है कि सिंपल आप ऐड थीम पे जाएंगे, यहाँ से थीम सर्च करेंगे। मैंने ये पसंद थीम आ गई है, मैं इस तरह की कोई वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने इस तरह की वेबसाइट पर क्लिक करना है। अगर मैं इस तरह की थीम पसंद आ गई है, मसा आपने इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो मैं इस तरह की थीम अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा एक थीम होती है ज़ेटा, इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास इस तरह की थीम शो हो जाएगी। आप सबसे पहले इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, मैंने लिखा है प्रीव्यू पे। इस पे सारी थीम के बारे में आ जाएगी कि थीम बनाई किसने हुई है, इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, मोर टैग्स आ रहे हैं कि ये HTML लगी हुई है, लिंक्स हैं, कैटेगरी हमारे पास डिज़ाइन है, ये सारी इसकी जिस कंपनी ने बनाई है उसकी भी डिटेल हमारे पास आ जाएगी। तो ये होता है। अगर आपने इसे इंस्टॉल करना है सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करें, यहाँ से एक्टिवेट कर दें। अब ये थीम हमारे पास इंस्टॉल होकर एक्टिवेट भी हो गई है। मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँगा, मैं इस पेज पर हूँ, यहाँ से फ्रेश। आप देखें आपको लुक चेंज हो जाएगी। ये अब लुक उसी थीम की आ गई जो मैंने इंस्टॉल की होगी। दूसरा तरीक़ाकार है, अगर आपने थीम लगानी है आपने यहाँ से पहले इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से आपको ये थीम पसंद आई है, आप इसको करेंगे यहाँ से डाउनलोड, ये आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये थोड़ी देर लगा रहे हैं। काफ़ी सारे हम वेबसाइट को इसमें डिज़ाइन करिए। आपके पास फाइल डाउनलोड होगी, इसको ओपन करेंगे आप। मैंने कट किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया डेस्कटॉप पे। मैं अपनी वेबसाइट पे गया हूँ, अपीनियंस पे गया हूँ, थीम्स पे गया हूँ, ऐड थीम पे जाएंगे आप।
अगर तो आपने इनमें से लगानी फिर तो आप सिंपल पे जाएंगे, इंस्टा पे क्लिक करेंगे, बाद में एक्टिवेट कर लेंगे, वो एक थीम तरीकाकार यहाँ से लग जाएगा। अगर आपने किसी वेबसाइट से वर्डप्रेस की जो वेबसाइट अगर आप यहाँ से डाउनलोड की हुई है, फिर आप जाएंगे यहाँ से अपलोड थीम पे, चूज़ फाइल पे जाएंगे, यहाँ से ये थीम मेरे पास ये पड़ी हुई है, सिलेक्ट करेंगे, इसे ओपन करेंगे, इंस्टॉल नाउ। ये कुछ टाइम लगाएगा, कुछ टाइम के बाद ये खुद ही यहाँ पे इंस्टॉल होकर ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो गई है, साथ ही वो इसको एक्टिवेट कर दें। सिंपल एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे आप, तो ये पास आपके पास थीम होगी। वेबसाइट पे जाएंगे, देखें पहले आपके पास लुक इस तरह की आ रही थी, लेकिन मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा आपके पास आप देखें इसका लेआउट चेंज हो गया। तो ये थीम का मकसद होता है कि हर किसी का अपना लेआउट होता है, उस हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये आपके पास थीम का टॉपिक था। पहले देखें पीरियड्स पे हम क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन आपके पास आ रहे थे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे, अब देखिए आपके पास कितने ऑप्शन आ रहे हैं। ये कह रहा है कि स्टाइल भी लगा सकते हैं, पेजेस लगा सकते हैं, टेम्पलेट्स लगा सकते हैं, पैटर्न लगा सकते हैं, नेविगेशन लगा सकते हैं, काफ़ी सारे डिज़ाइन हम लगा सकते हैं। यानी एक थीम में कितने बड़े ऑप्शन होते हैं, हम अपनी जैसे मर्ज़ी चाहें अपनी थीम को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे आज का टॉपिक थीम के बारे में। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में एक तो ये वेबसाइट होगी, हम इस तरह की वेबसाइट कंप्लीट बनाएंगे। अभी तो हम छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जैसे आगे पास ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट प्रोजेक्ट में हम इस तरह की प्यारी सी वेबसाइट बनाएंगे एजुकेशन पर्पज़ के लिए। उसके बाद इस तरह की मोबाइल्स की, अगर आप ई कॉमर्स की तरह की वेबसाइट बना रहे हैं तो हम इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह। ब्लॉग के लिए हम इस तरह की वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि थीम से हम कैसे वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, लेआउट कैसे चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी बातें इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो अगली क्लास हमारी होगी पेजेस के बारे में, कि हम पेजेस कैसे ऐड करेंगे। हमारी अभी वेबसाइट है तो इसमें हमारे पास एक ही पेज लगा हुआ है, सिंपल पेज। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, ये वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट आपको देगा पेज। अभी अगले क्लास हम ये सीखेंगे अगर आपको 6 पेजेस आपने ऐड करने हैं, 5 करने हैं, उनके नाम की हम सेटिंग कैसे करेंगे, उनकी हम फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करेंगे, उनकी लिखाई कैसे चेंज करेंगे। तो काफ़ी बात होती है पेजेस में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।